लखनऊ नवाबों का शहर। इस शहर ने इतिहास में तमीज़ और तहज़ीब का अलग ही रंग मिलाया है। लेकिन 31 दिसंबर 2024 की रात यहाँ एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जो कि किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक माँ और उसकी 4 बेटियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। ये कहानी है आसमां और उसकी 4 बेटियों की, जो ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। आसमां ने अपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन के रह जाएगा। लेकिन अरशद ने अपनी माँ और बहनों का कत्ल किया क्यों? आइए जानते हैं इस केस में। 23 दिसंबर 2024 आसमां अपनी बेटियों और बेटे के साथ होटल शरणजीत के रूम नंबर 203 में चेक इन करती हैं। मगर आसमां और उनकी बेटियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मौत भी उनके साथ ही चल रही है। 31 दिसंबर की रात होटल स्टाफ को एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है रूम नंबर 203 से, जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पर जब सुबह क्लीनिंग स्टाफ वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए पहुँचता है, तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो मंजर इतना खौफनाक था। आसमां और उसकी 4 बेटियों की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। किसी को गला घोंटकर और किसी की नस काटकर मारा गया था। पुलिस का कहना था कि मर्डर के टाइम कोई भी जिंदा नहीं था, मतलब उनको बेहोश करके मारा गया था। लखनऊ पुलिस को पहले तो ये एक सुसाइड केस लगा, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाने के बाद ये साबित हो गया कि वो एक वेल प्लान मर्डर ही था। और इसके मर्डर को ढूंढने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, क्योंकि सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, अरशद, जो कि आसमा का बेटा ही था। और अरशद ने जल्द ही ये कन्फेस कर लिया कि उसने ही ये मर्डर किया है। पर अपने पिता बादर के कहने पे के बाद पुलिस बादर को ढूंढने लगी, पर तब तक बादर फरार हो चुका था। बादर लखनऊ का एक बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था। बादर और आसमा के बीच पर्सनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। पुलिस को शक था कि बादर ने ही अरशद का ब्रेन वॉश किया है, जिससे अरशद ने अपनी मां और बहनों को मार दिया। अभी तक बादर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्या बादर हमेशा छुपा ही रहेगा, या फिर किसी दिन उसका भी हिसाब होगा? क्राइम एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक ऑनर किलिंग का केस भी हो सकता है, या ये किसी पर्सनल और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का नतीजा। कि जो भी हो, ये एक बहुत शॉकिंग खबर थी, और इसने ये जाहिर कर दिया कि इस दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया, किसी को नहीं पता। अरशद, जिसे अपनी माँ और बहनों से प्यार करना चाहिए था, उनका ख्याल रखना चाहिए था, मगर वो उनका खून कर बैठता है। मगर क्यों? साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद एक साइको था। वो अपने आप से कुछ सोच नहीं पाता था, और वो अपने पिता के वश में था, और उसके पिता ने ही उसको मैनिपुलेट कर अपनी माँ और बहनों का खूनी बना दिया। मर्डर के कुछ टाइम बाद अरशद ने एक वीडियो को पब्लिश किया जिसमें वो अपने इस कत्ल को जस्टिफाई कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सब ने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। अरशद का कहना था कि उसकी लोकेलिटी के लोगों ने उसको बहुत परेशान कर रखा था। वो लोग उसके घर पे कब्जा करना चाहते थे, और कुछ टाइम बाद उन लोगों ने अरशद और उसके फैमिली मेम्बर्स को उस घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उसको 15 दिन फुटपाथ पे काटने पड़े। अरशद का कहना है कि वो अपने घर को मंदिर को दान करना चाहता था, जिसके बाद वो हिंदुज़म को अपनाना चाहता था और अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता था। पर उसके घर पे तो किसी लैंड माफिया की नज़र थी। वो लोग उस घर को अरशद से छीनना चाहते थे। अरशद का कहना है कि वो लोग अरशद के पिता को फेक केसेस में फंसाने की धमकियां दिया करते थे, और कहते थे कि अरशद की बहनों को हैदराबाद में बेच आएंगे, जिसके बाद अरशद बहुत डरा डरा सा रहता था। अरशद का कहना है कि वो अपनी माँ और बहनों की बहुत इज्जत किया करता है, और उनकी इज्जत को बचाने के लिए उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा।
उसको अपनी माँ और बहनों का कत्ल करना पड़ा। उसको डर था कहीं वो लैंड माफिया उसकी बहनों को हैदराबाद में बेच ना दें। जिसके बाद उसने अपनी माँ और बहनों की इज्जत बचाने के लिए उनको मार दिया। और उसका कहना है कि इनके मर्डर के बाद वो उसके पिता और वो खुद सुसाइड कर लेंगे, और जिसके बाद उसके घर को मंदिर को दान कर दिया जाए और उस घर के सामान को ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया जाए। मगर फातिमा बेगम की बताई हुई कहानी तो इसके बिल्कुल विपरीत है। फातिमा बेगम जो कि अरशद की ही एक पड़ोसी है, उनका कहना है कि अरशद और उसके पिता एक नंबर के साइको थे। वो लोग यहाँ कई सालों से रह रहे थे, मगर उन लोगों की आज तक किसी से नहीं बनी। वो लोग अक्सर बेमतलब की बातों पे झगड़ा करते थे और छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते थे। फातिमा बेगम का कहना है कि अरशद की बातें बेबुनियाद हैं और वो सब मनगढ़ंत कहानी है। एक प्यारा परिवार जो सिर्फ एक रात में सिमट कर रह गया। एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। एक बहन जो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक बच्ची जो सिर्फ 9 साल की थी। सब कुछ एक रात में ही खत्म हो गया। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बादर है कहाँ? क्या वो कभी पकड़ा भी जाएगा? क्या इन सब लोगों को इंसाफ कभी मिल पाएगा? ये कहानी सिर्फ एक फैमिली ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसे समाज का चेहरा है जिसमें कभी कभार अपने ही दुश्मन बन जाते हैं।